हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। राज कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत भोकाल सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है जहर घाटी और जिसके लेखक हैं संजय गुप्ता जी। महर्षि गाजो बाजो के भाई महर्षि राकुदेव का 10 वर्षीय पुत्र तिल्ली आज्ञाकारी सदाचारी व पिता भक्त बालक था। पुत्र तिल्ली, मैं तुम्हें संपूर्ण मंत्रों का ज्ञाता बनाऊंगा। पिताश्री, आपकी सेवा करना व शिक्षा ग्रहण करना यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। 15 वर्ष की उम्र तक पिता ने सभी मंत्रों का ज्ञान करा दिया। तुम्हें मैंने सभी मंत्रों की शिक्षा सिखाई है। अब तुम्हें एक अहम मंत्र सर्वास्त्र की जानकारी दे रहा हूँ। मेरा नाम लेते ही जब तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे वही हथियार प्राप्त कर सकोगे। अच्छा पिताश्री, किंतु उसके लिए तुम्हें 3 वर्ष कठोर तपस्या करनी होगी। तपस्या के 3 चरण होंगे, जिसमें एक चरण चींटियों की बांबी के अंदर, दूसरे में दीमक की बांबी के अंदर, वह तीसरे चरण में मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर रहना होगा, भूखे व प्यासे। मुझे मंजूर है पिताश्री, मैं यह तपस्या अवश्य करूंगा। सफल होने पर सर्वास्त्र मंत्र के अलावा तुम्हें प्राप्त होंगी 3 शक्तियां भी। वह क्या है पिताश्री? विषैली, गरला और जहरीली अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी 3 पुतलियां। पिताश्री आज्ञा दे, मैं अभी से तपस्या लीन होना चाहूंगा। 15 वर्षीय बालक अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर असंभव पराय कार्य में जुट गया। जय पिताश्री राकुदेव। बेहद दुष्कर कार्य था वह। जय पिताश्री राकुदेव। और कुछ ही घंटों में उसका सारा शरीर असंख्य चींटियों ने ढक लिया था। जय पिताश्री राकुदेव। अगले कुछ दिनों में उसके शरीर पर बन गई चींटियों की बांबी। जय पिताश्री राकुदेव। इस कठोर तपस्या का पहला चरण यानी प्रथम वर्ष समाप्त हुआ। जय पिताश्री राकुदेव। चींटियों ने काट काट कर लाल कर दिया था उसका शरीर। फिर जा बैठा वह दीमकों की बांबी के निकट। जल्द ही उसके शरीर पर चढ़ गई असंख्य दीमकें। जय पिताश्री राकुदेव। हर पीड़ा को सह रहा था वह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। जय पिताश्री राकुदेव। दूसरा चरण अर्थात दूसरा वर्ष भी समाप्त किया उस वीर बालक ने। जय पिताश्री राकुदेव। जर्जर वह कमजोर हो चला था वह कोमलांगी। तीसरे चरण के लिए उसे प्रवेश करना था मधुमक्खियों के एक विशाल छत्ते के अंदर। जहरीली मधुमक्खियों का कतई खौफ ना खाया बालक ने। जय पिताश्री राकुदेव। और घुस गया छत्ते के अंदर। जय पिताश्री राकुदेव। तीसरे वर्ष की समाप्ति के साथ यह कठोर तपस्या पूर्ण कर बाहर निकला। जय पिताश्री राकुदेव। महर्षि राकुदेव ने तत्काल दर्शन दिया अपने पुत्र तिल्ली को। पुत्र, आज बहुत प्रसन्न हूं मैं। तुमने तपस्या पूर्ण कर सर्वास्त्र मंत्र प्राप्त कर लिया है। प्रणाम पिताश्री। महर्षि के हाथ से निकली रोशनी टकराई तिल्ली के शरीर से। तत्काल पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया तिल्ली। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, तुम्हें विशेष शक्तियां जहरीली, विषैली व गरला भी प्राप्त हो चुकी है। स्मरण करो उनका। तिल्ली ने स्मरण किया 3 शक्तियों का। जहरीली, विषैली व गरला दर्शन दो। दिव्य रोशनी के साथ प्रकट हुई तीनों। आज्ञा दे महापुरुष, हम दासी हैं आपकी। तीनों ने अपनी शक्तियों से परिचित कराया तिल्ली को। जब जरूरत होगी आपसे मदद मांगूंगा। देवियों, अभी आपको तकलीफ की क्षमा चाहता हूँ। अपने बारे में भोकाल को सब कुछ बता। खामोश हो गया तिल्ली। तिल्ली, तुम्हारी यह तीनों अद्भुत शक्ति जहरीली घाटी में हमें सफलता दिला सकती है। लंबी खामोशी के बाद बोले महर्षि गाजो बाजो। पुत्रो, तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, किंतु अनिष्ट की आशंका से कांप रही मेरी बाहें पलक रही है। महर्षि, भोकाल और तिल्ली मिलकर हर अनिष्ट को नष्ट कर देंगे। उसी शाम जहर घाटी के ऊपर खड़े थे दोनों वीर। तिल्ली के पुकारने पर प्रकट हुई विसेली। देखते ही देखते मानवाकृति प्राप्त कर ली थी विसेली ने। आज्ञा दे महापुरुष। भोकाल तो देखता ही रह गया उस अद्भुत नारी को। जबकि तिल्ली बोला, हमें इस जहर घाटी के जहरीले वातावरण से बचाते हुए नीचे ले चलो देवी। विशैली मुस्कुराई। अवश्य महापुरुष। शीघ्र ही उनके चारों तरफ बनकर तैयार हो गया था एक विशाल बुलबुला। इस बुलबुले में हम सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगे महर्षि। विशैली का इशारा पाते ही उड़ चला बुलबुला घाटी की ओर। अगर यह धुआं वाकई जहरीली है तो इस बुलबुले में हमें सुरक्षित है तिल्ली। कुछ ही क्षण में बुलबुला घाटी की धरती पे जा टिका। ये मरे हुए पक्षी देखकर तो लगता है कि इस बुलबुले के बिना हम भी यहीं मरे पड़े होते। विसेले के अगले इशारे पर बुलबुला विलीन हो गया। आज्ञा करे महापुरुष, हमें जब भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी देवी, हम तुम्हें पुकार लेंगे। फिर विसेली हो गई थी अंतर ध्यान। भोकाल व तिल्ली बढ़ चले एक और। मित्र, ध्यान रखना, यहाँ की वनस्पति, पानी और सभी चीजें जहरीली है। मुझे ध्यान है मित्र। आगे बढ़ते कदमों को जल्दी रोका उस अद्भुत रुकावट ने। आगे की धरती पर धुआं उफान खा रहा था। हम है विषांट, हमारी कोई नहीं है काट। पांचों आकृतियां उछल उछल कर उनकी तरफ बढ़ी। शुद्ध जहर है हम। शरीर से छू भी गए तो तुम्हारा
तुम गल जाओगे। तिल्ली ने मौके की नजकता को पहचान पुकारा विसेली को। विसेली, आज्ञा महापुरुष। तुरंत आज हो गई वह। तिल्ली का इशारा पर भी काफी था स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए। महापुरुष शुद्ध जहर के थे ये पुतले, मेरे सामने न ठहर पाएंगे। अपना सवर्ण हथौड़ा संभाल झपटी विसेली, और साथ ही भोकाल व तिल्ली को उसने फिर कैद कर दिया बुलबुले के अंदर। आप तक ये ना पहुंच पाए, इसके लिए यह सुरक्षा जरूरी है। किंतु सुनो तो विसेला, भोकाल बोलता ही रह गया। बहुत रोकना चाहा भोकाल व तिल्ली ने, किंतु विसेली ने एक ना सुनी। उफ, यह तो अकेली ही उनसे जूझ गई है। हाँ, यदि हम आजाद होते तो उसकी मदद करते हम। विसेली ने उछल उछल कर उड़ाए विष के असंख्य जहाज। मुझ पर ना होगा तुम्हारे इस विष का कोई प्रभाव। हथौड़ा घुमा दिया विसेली ने एक पर। यह हथौड़ा तुम्हारा सारा विष उतार देगा। कंधा उतर गया विसांट का। दूसरा विसांट तोड़वा बैठा अपना घुटना। हा हा, विसेली से टक्कर बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। तुम सबके सिर तोड़ देगा यह हथौड़ा। वाकई सिर तोड़ दिया था उस पर लंकारी हथौड़े ने। हथौड़ा वापस चल दिया विसेली की ओर। हथौड़ा लपका विसेली ने। शाबाश हथौड़े, खूब सबक सिखाया तुमने। भोकाल व तिल्ली की व्यग्र निगाहें देख रही थी विसेली की यह दिलेरी। एक बार फिर लपका हथौड़ा। हथौड़े सबके दिमाग ठिकाने लगा करा। टूटा एक दूसरे का सिर। हथौड़ा घुमा उसकी ओर। उसने झुककर बचाया वार। आह, फुर्ती से घुमाया उसने अपना हाथ और जकड़ लिया विसेली का वह हथियार। ओह, वो मारा। विसांटो को टूटता मनोबल दोबारा लौट आया था। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा विसांटो से। उफ, मेरे शरीर से यदि ये छू गए तो मृत्यु निश्चित ही है। कांप उठे भोकाल व तिल्ली भी। उफ, नहीं, काश हम आजाद होते। हमें आजाद करो देवी, हमें आजाद करो। किंतु अपनी स्वामी की सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञावश विसेली कुछ ना कर सकी। उधर चारों शैतानों ने घेर लिया था विसेली को। अब इनसे बच तो नहीं सकती हूं मैं, किंतु इनके खात्मे का सिर्फ एक ही तरीका है। ये मेरे चांदी के बाल। भो उसके हाथ जम गए अपने बालों को उखाड़ने के लिए। भोकाल व तिल्ली के संयुक्त प्रयासों ने बुलबुले की मजबूत दीवारों को तोड़ दिया था। देवी, हम आ रहे हैं। किंतु उधर बाल उखाड़े हुए सेली ने, उधर उसके शरीर से चिपट गए विषांट। अद्भुत शक्तियां संपन्न बालों, समाप्त कर दो इन विषांटों को, ताकि मेरे बाद ये मेरे स्वामी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दर्द व मृत्यु की चिंता से बहुत ऊपर वह सिर्फ अपने स्वामी का ही भला सोच रही थी। विसैली को बचाने के लिए बुलबुले की फूल आदि दीवार तोड़ बाहर निकले भोकाल व तिल्ली। हटो दरिंदो, छोड़ दो देवी को। किंतु दृश्य ही ऐसा उलझा हुआ था कि वे सिवाय देखने के कुछ ना कर सके। विसैली की चीखों के साथ गूंज रही थी चारों विसांटों की चीखें। धीरे धीरे समटने लगा वह चांदी के बालों का घेरा। देखते दोनों के देखते ही देखते वह बालों की मौत निकल गया सबको। उफ देवी, खुद बली होकर हमें जीवन दे गई विसेली। देखते ही देखते गायब हो गए थे वे बाल भी। स्तुप मन से आगे बढ़े दोनों। चलते चलते दोनों पहुंचे उस विशाल कुएं के करीब। ये किस तरह के कुएं हैं? हाँ, आम कुएं की तरह ये गहरे भी नहीं है और सूखे भी पड़े हैं ये। कुछ ही क्षण पश्चात उनके पीछे एक कुएं से प्रकट हुई एक काली आकृति। भोकाल, हमें इस कुएं में उतर कर रहस्य जानना होगा। वह आग काली आकृति उनकी तरफ लपकी। इन कुओं का रहस्य मैं बताता हूँ तुम्हें। इन्हीं कुएं में तैयार होता है जहर घाटी का सारा जहर। और यानी विष रूप तैयार करता हूँ उस जहर को। जहर घाटी के स्वामी झड़ोदा की सुरक्षा तुम जैसे बदमाशों से करने के लिए। जहरीली पुकार छूटी विष रूप के मुंह से। बेहोश होते होते भी तिल्ली पुकार बैठा जहरीली को। देवी जहरीली प्रकट हो। शीघ्र ही प्रकट हुई जहरीली। तुरंत ही मानव रूप में आ गई वह। महापुरुष, जहरीली हाजिर है। किंतु उसे कुछ कहने के लिए अब तिल्ली होश में नहीं था। तभी विष रूप टूट पड़ा जहरीली पर। हिमायती बनकर आई हो तुम इनकी। किंतु अगले ही क्षण संभल कर वार किया उसने। महापुरुषों को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ेगी नहीं जहरीली। एक पल को लड़खड़ाई जहरीली। विश्वरूप हिला भर था उसके वार से, लेकिन उतनी ही वक्त काफी था जहरीली के लिए। यह स्वर्ण चक्र तेरी गर्दन रेत देगा विस्फुर्स। स्वर्ण चक्र बढ़ चला विश्वरूप की ओर। विसीली फुकार मारी विश्वरूप ने उस पर, किंतु फिर भी चक्र की गति कम ना हुई। जहरीली मुड़ी तिल्ली व भोकाल की ओर। मैं अपने जहर से महापुरुष और उसके मित्र पर चढ़े विश्वरूप के जहर को काट दूंगी। जहरीली के विष का कमाल। भोकाल होश में आया। उसकी हीरे की आंखों से निकला तीक्ष्ण विष टकराया बेहोश जिस्मों से। दोनों होश में आने लगे थे। इधर विश्वरूप की गर्दन से टकराया स्वर्ण चक्र। गर्दन कटते ही तेज विष तीर धमाके के साथ बाहर उगल पड़ा, जिससे टकरा गई देवी जहरीली। अगर मैंने यह विष ग्रहण ना किया तो यह महापुरुष उसके मित्र को भस्म कर देगा। भोकाल व तिल्ली के देखते ही देखते भस्म हो गई देवी जहरीली भी। एक और बोली महाबली, अचंभ व दुख से मानो प्राण हर ली हो दोनों के।
क्रोध उबल पड़ा दोनों के मुख से। इस दरिंदे के कारण देवी जहरीली भस्म हो गई, किंतु विष रूप के सब का उस क्रोध से क्या बिगड़ता। कई घंटों के सफर के उपरांत वे पहुंचे गुफा में। मेरा दिल कहता है दिल्ली की झोड़ेदा का निवास स्थान जरूर इस गुफा में होगा। फिर तो माता रसिया को भी यही होना चाहिए। आने वाली परिस्थितियों पर विचार विमर्श करते दोनों बढ़े रहे थे आगे। झोड़ोदा की चमत्कारी शक्तियों के अलावा हमें परेरा की अचूक अजय शक्तियों का भी टकराव होगा। तभी गुफा थर्रा उठी, भयानक आवाजों से कड़कड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। भयंकर धमाके के साथ टूट पड़ी गुफा की वह दीवारें। अद्भुत फुर्ती के साथ झपट कर उठा लिया उसने तिल्ली को। तलवार की धार चमक उठी भोकाल की। ठहर दानव, जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं क्या तेरे, जो तू हमारे सामने खड़ा हुआ है। दानव की कठोर खाल से टकराई तलवार आए, कोई असर नहीं हुआ, जैसे फौलाद से टकराई हो तलवार। तेजी के साथ घुमाया दानव ने हाथ, और भोकाल की पकड़ से निकल चली गई थी तलवार। गुफा की चट्टानों में जा धसी है। तभी तिल्ली के मुंह से निकला मंत्र और उसके हाथ में प्रकट हुई तलवार। या एक जबरदस्त वार किया उसने भी। दानव, यह दिव्य तलवार तेरी कठोर खाल को अवश्य काटेगी, किंतु वह दिव्य तलवार भी असफल साबित हुई। दानव ने उछाल फेंकी वह तलवार भी। भोकाल की तलवार के साथ ही जा धसी वह तलवार भी। अपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया भोकाल ने। दरिंदे छोड़ दे तिल्ली को, दर्द से तिलमिलाया दानव, और उसने उछाल फेंका तिल्ली को कठोर चट्टानों की ओर। इन चट्टानों से टकरा कर मैं बच ना पाऊंगा। कलाबाजी का प्रदर्शन करता हुआ तिल्ली सुरक्षित आ खड़ा हुआ धरती पर। बच गया पर अब बच ना पाएगा यह दानव। तिल्ली व भोकाल दोनों इकट्ठे झपटे दानव पर। अब इसे छोड़ना मत भोकाल, इसे ठिकाने लगाकर सांस लेना तिल्ली। और उसके शरीर को धकेलते चले गए थे वे दोनों चट्टानों की तरफ, जहां से झांक रहे थे खून के प्यासी उनकी तलवारों के फल। भरपूर शक्ति के बावजूद ना सफल पाया दानव। तेजी से लड़खड़ाया उसका शरीर, जा धसा उन तलवारों में। दानव की आखिरी चीख गूंज उठी थी गुफा में। अपनी तलवारों को हासिल कर जैसे ही दोनों घूमे, भूखंडी हे हे, उस भयंकर शख्स को तुरंत पहचान लिया दोनों ने। झोड़ोदा तुम? हाँ मैं। तुम दोनों ने बुखारा जंगल को नष्ट करके उस जहरीली घाटी में तबाही मचाई है, जिसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। भोकाल ने लिया तलवार का वार। पेड़ों के तने फल पत्तियों से हमारा क्या मुकाबला करेगा तू झोड़ोदा। कटीला तना काट गया था उसका, किंतु तुरंत इतना फिर उतना ही लंबा हो गया। पहले भी तुम्हें इन फूल पत्तियों से चिकड़ कर आया था मैं भोकाल। उफ। तिल्ली भी कूद पड़ा मैदान में। उसकी तलवार ने बनाया झोड़ोदा की भुजाओं में जख्म, और उस जख्म से तेजी से निकली एक बेल और लिपट गई तिल्ली की गर्दन से। हाय, यह बेल तो नरभक्षी है, मेरा खून चूस रही है। बेल को काटने के लिए बढ़ते उसके हाथ को जकड़ लिया दूसरी बेल ने। हाय, मेरा हाथ हिल भी नहीं पा रहा है। उसकी सहायता के लिए बड़े भोकाल को बिना बख्शा जोड़ोदा ने। ही भोखंडी, बाल को टक्कर हमेशा बराबर वालों से ही देनी चाहिए, समझे। बेबस से हो गए थे दोनों महावीर। तब तिल्ली के कंठ से निकला एक नाम, देवी गरला मदद। मानवाकार में आते ही चाबुक लहराया गरला का। महापुरुष में आ गई हूँ। जमीन से टकराते ही चाबुक से विष की भयंकर लपट लपट पाई। सब सबक सिखा दूंगी आपके दुश्मनों को अब मैं। एक बार फिर लहरा चाबुक और लिपट गया उस नरभक्षी बेल से। विषैली लपटों ने जला डाला नरभक्षी बेल को। चाबुक लहराता चला गया सड़ाक। इस तरह से दोनों को आजाद कराया गरला ने। धन्यवाद देवी गरला, यह तो मेरा कर्तव्य था महापुरुष। अब देखिए मैं कैसे इस दरिंदे को मजा चखाऊंगी। शुक्रिया देवी गरला। चाबुक लहराया गरला ने। अपने चाबुक का सारा विष इसके जिस्म में निचोड़ दूंगी। ही भूखंडी, मजा आ गया लड़ाई का। क्या उछल कूद मचाई छोकरी ने। सड़ाक। फिर चाबुक लहराया। एक बार भी लिपट गया यह तेरे जिस्म से तो तेरी सारी भूखंडी निकल जाएगी। किंतु इस बार झपट कर थाम लिया झड़ोदा ने चाबुक को। अब तेरी सारी गिरदारी खत्म कर दूंगा मैं। अगले ही क्षण चाबुक उसके हाथ में था। अब झड़ोदा ने फटकारा वह चाबुक। कैसा लगा अपने ही विष का स्वाद। गरला के जिस्म पर नाच गई विष की लपटे। भोकाल व तिल्ली लपके। देवी गरला, चाबुक काट डाला उनकी तलवारों ने। भोकाल चढ़ा झड़ोदा पर। झड़ोदा, नीच दरिंदे। तिल्ली ने संभाला गरला को। देवी विषैली और देवी जहरीले के बाद देवी गरला, आप भी हमें छोड़कर चली जाएंगी क्या। आखिरी सांस ले रही थी गरला। मुस्कुराई और बोली, महापुरुष इतना ही साथ था हमारा शायद। दुख इस बात का है कि आपका काम पूरा न कर पाई। उसने अपना श्रवण दांत तोड़ा और तिल्ली को सौंप कर बोली, महापुरुष शीघ्र इसे अपने मुंह में रख ले, यह जादुई दांत आपको अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। मुट्ठी में भींच लिया वह दांत तिल्ली ने। अगले ही क्षण प्राण छोड़ दिए थे गरला ने। उफ देवी, मुझ नश्वर प्राणी के लिए अपने प्राण त्याग दिए तुमने। उसकी मुट्ठी में दबा दांत गरमाने लगा था। मुट्ठी खोल दांत अपने मुंह में डाल लिया उसने।
भोकाल की तलवार से टकराई झड़ोदा की वह अद्भुत तलवार। तुम मेरा कुछ ना बिगाड़ सकोगे, समझे? भोकाल को न केवल उसकी अद्भुत तलवार से टक्कर लेनी पड़ रही थी, बल्कि झड़ोदा के शरीर से निकलकर असंख्य कांटे उसके शरीर को छलनी भी कर रहे थे। फिर भी वह भौकाली क्या, जो जख्मों से डरकर मुकाबले से पीछे हट जाए। यकायक झड़ोदा के पेट से निकलकर वह तना तेजी से भोकाल का शरीर छेदने के लिए बढ़ा। उन मजबूत हाथों की एक पल की भी देर भोकाल को यमलोक पहुंचा देती। नजर आई एक नई शक्ति। झड़ोदा, तू नहीं बचेगा अब। हे महागुरु, यह कौन है? पंजे में दबोच उठा लिया उसने झड़ोदा को। झड़ोदा ने किया तलवार का वार। टनाक! झड़ोदा, अब यह मुझ पर असर नहीं करेगी। फौलाद से टकराई हो मानो वह तलवार। कांटे भी निष्फल रहे। नरबक्सी बेल भी छेद ना सकी उस लौह पुरुष के जिस्म को। हर बार असफल हुआ झड़ोदा का। लड़खड़ा गई जुबान झड़ोदा की कि कौन हो तुम? मैं हूं तिल्ली। देवी गरला की शक्तियां समाई है मुझ में। दरिंदे, और अब मैं तेरा खात्मा करने जा रहा हूँ। तिल्ली के हाथ का दबाव खसा झड़ोदा की गर्दन पर, किंतु तभी झड़ोदा ने अपने शरीर पर सजा पत्तों का मुकुट नोच डाला। झड़ोदा का खात्मा असंभव है मालक। परेरा से निकली चिंगारियां। उफ! अजय मुकुट परेरा। अब बीच में कूदा भोकाल। नीच नीच झड़ोदा, इस पवित्र मुकुट का प्रयोग तुझे नहीं करने दूंगा मैं। स्टिक निशाने से टकराई तलवार और ले उड़ी परेरा को। खनाक! उसी क्षण तिल्ली के मुंह से निकला श्रवणदात। आह! श्रवणदात टकराया झड़ोदा के मुंह से और पिघलकर उसके चेहरे के चारों ओर सोने का मुखौटा बनकर तैयार हुआ। सांसें गले में अटक कर रह गई थी उसकी। बिना चीख मारे उसकी हील-लीला समाप्त हुई। श्रवणदात मुंह से निकलते ही वापस तिल्ली अपने पूर्ण रूप में लौट आया था। दोनों मित्र गुफा में ढूंढने लगे वह चीज जिसके लिए वे वहां आए थे। मंडोक का दूध और महारानी रसिया दोनों यही मिलेंगे हमें। बहुत परिश्रम के बाद आखिर वे सफल हुए। महारानी रसिया और वह रहा मंडोक का दूध। शीघ्र ही महारानी रसिया को आजाद कराया तिल्ली ने और मंडोक का दूध संभाला भोकाल ने। पुत्र, कौन हो तुम? मैं महर्षि राकुदेव का पुत्र तिल्ली और यह भोकाल। हम आपको राजमहल ले जाने आए हैं। फिर वह तीनों बढ़ चले जहर घाटी से बाहर निकलने को, जहाँ का सारा जहर अब समाप्त हो चुका था। उसाक का राजमहल हर्षित किलकारियों से गूंज उठा। महाबली भोकाल व तिल्ली आ गए महारानी रसिया को लेकर। महारानी रसिया का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत है महारानी, स्वागत है महावीरों। राजमहल के अंदर कदम रखे सभी ने। महारानी रसिया को सारी दास्तान से अवगत कराया गया। इस तरह आपको ढूंढने व खुखारा का आतंक समाप्त करने के चक्कर में राजकुमारी तुरीन व सुल्तान झड़ौदा द्वारा बेहोश कर दिए गए हैं। तब मंडोक का दूध महर्षि को सौंप दिया गया। महर्षि ने वह दूध तुरीन व सुल्तान के मुंह में डाला। इन्हें जल्द ही होश में आ जाना चाहिए। कुछ ही क्षणों पश्चात दोनों ने नेत्र खोल दिए। माता श्री, कहीं ये कोई संपत तो नहीं है? कुछ ही देर लगी उसे विश्वास करने में। कूद कर खड़ी हुई और जा लगी वह अपनी माँ की छाती से। माता श्री, बेटी तुरीन, ओह मैं कितनी खुश हूँ आज। माँ बेटी का मिलन प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छू गया था। सुल्तान भोकाल से गले मिला। मित्र, तुमने अपनी जान पर खेलकर सुल्तान की जान बचाई है। मित्र की मुसीबत में अपनी जान की कीमत नहीं होती सुल्तान। तुरीन को भोकाल ने सौंपा वह परेरा। यह लो राजकुमारी, तुम्हारी सा यह परेरा मुकुट मैं लौटा रहा हूँ। मेरी जिंदगी भी तो तुम्हारी लौटा कर लाए हो भोकाल। दोनों फिर नेत्र जाल में फंस गए थे। प्रिय, तुम्हारी जिंदगी पर आज कैसे आने देता भोकाल। ओह प्रिय, तभी तो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ मैं। प्रेम के इन मूक शब्दों को जुबान का सहारा चाहिए था बस। बाद में राज दरबार में महारानी रसिया की भव्य ताजपोशी की गई। महारानी रसिया जिंदाबाद। बधाइयों के लंबे सिलसिले के पश्चात खड़े हुए महर्षि गाजो बाजो। आज का दिन खुशी का दिन है। वीरों को असीमित वीरता का परिणाम है। शब्द कम पड़ गए थे महर्षि के पास भोकाल का शुक्रिया अदा करने के लिए। महाबली भोकाल 30वीं ओलंपाक से जहर घाटी तक कदम कदम पर आपकी मदद का ओसाका ग्रह खुद सदा ऋणी रहेगा। जब कभी भोकाल को ओसाका की आवश्यकता पड़ेगी, हर ओसाका वासी प्राण सहित तैयार होगा इनकी सहायता के लिए। तिल्ली को निहारा महर्षि ने। महर्षि राकुदेव के पुत्र तिल्ली, जिनकी अद्भुत शक्तियों ने हर जगह महाबली भोकाल की मदद की है। कई जगह दिगर दानवों में मानवीय से लड़ते हुए प्राण जहां मौत से उलझ गए, तिल्ली ने छाती आगे कर दी और इनके फौलादी सीने से टकराकर मौत को भी खुद मरना पड़ा। मैं महारानी रसिया की सहमति से राजकुमारी तुरीन का हाथ इस फौलादी ओसाका वासी के हाथ में सौंपने की घोषणा करता हूँ। तिल्ली की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा, किंतु इस घोषणा का असर कहीं खट्टा भी पड़ा। इनका विवाह खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। और वही कड़वा भोकाल को उछाल कर खड़ा किया। ठहरिए महर्षि, मैं आपको बता दूं कि राजकुमारी तुरीन से मैं प्यार करता हूँ और उससे विवाह मैं ही करूंगा। तुरंत ही खड़ी हुई तुरीन भी। माता श्री व महर्षि, मैं भी भोकाल से विवाह कर खुश रह सकूंगी। क्रोध से कांप उठे महर्षि गाजो बाजो।
आज से पहले ओसाका में ऐसा कभी नहीं हुआ। विवाह का निर्णय लड़के व लड़की के हाथ में नहीं होता, माता-पिता की इच्छानुसार होता है और ओसाका के रिश्ते किसी और ग्रह के मानव से कदापि नहीं हो सकते हैं। भोकाल के प्रति सारी श्रद्धा पल भर में जाती रही। महर्षि भोकाल, महाबली भोकाल व उनके मित्र सुल्तान से निवेदन है कि वे अभी इसी वक्त अपने ग्रह के लिए प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि यह मामला ओसाका की इज्जत का है। इसमें कोई ढील ना बरती जाएगी। तुरंत तैयार हो गए दोनों मित्र तिलिस्मी ताबीज के हाथ में लेकर। ठीक है महर्षि, हम जा रहे हैं, किंतु अकेले नहीं जाएंगे हम। राजकुमारी तुरीन भी हमारे साथ जाएगी, क्योंकि तीनों दौड़कर एक साथ खड़े हुए थे। चलो प्रिय, अब यह भोकाल की इज्जत बन चुकी है और मैं अपनी इज्जत अपने साथ लेकर जाऊंगा। चलो भोकाल। तिलिस्मी ताबीजों को आदेश दिया उन्होंने, इससे पहले कि कोई हिल भी पाता। अदृश्य हो गए तीनों। हाथ मलते रह जाने के अलावा क्या कर सकते थे अब ये तीनों। उदास व शुभ तिल्ली उठा और एक तरफ चल पड़ा। भोकाल को मित्र क्या था, उसकी खुशी को कैसे चुनौती देता मैं। अब तपस्या करके खोई हुई शक्तियां प्राप्त करूंगा मैं। विकासनगर के राज दरबार में प्रकट हुए वे तीनों। प्रणाम महाराज, विकासनगर में तुम्हारा स्वागत है। महाराज को सारी बातों से अवगत कराया उन्होंने। अरे वाह, इससे तो बढ़कर खुशी की बात हो ही नहीं सकती। अति क्रूर पीको पकौड़िया के बाद भोकाल व तुरीन का विवाह। राज ज्योतिषी को शुभ मुहूर्त निकालने की आज्ञा दी गई। फिर महारानी मोहिनी, राजकुमारी श्वेता मोहन, महाराज विकास मोहन, भोकाल तुरीन व सुल्तान ने महल में जश्न मनाया। तुम्हारे विवाह पर अति क्रूर पीको पकौड़िया को भी बुलाएंगे। तभी सुल्तान के मुंह से व्यवस्थित स्वर निकले, महाराज अति क्रूर की भी हो गई, भोकाल की भी होने वाली है, पर मेरी कब होगी। इतना सुनते ही सभी हंसने लगे। कक्ष ठठाकों की मधुर आवाज से गूंज उठा था और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।